नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। पिता बोला, बेटा तुझे शर्म नहीं आती? माँ बाप भूखे हैं और अपनी बीवी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। यह सुन बेटे को आया गुस्सा। शर्मा जी के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे का नाम महक है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और मयंक के लिए लड़की की तलाश जारी है। इसी दौरान एक शादी में मनीषा दिखी उसे। लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की बहुत पसंद आई उसे। मम्मी और भाई को भी दिखाई और मम्मी ने तो पास बुलाकर परिचित भी ले लिया। बाद में उसके मम्मी पापा से बात कर रिश्ते के लिए फॉर्मल बातें करने का निश्चय किया। मनीषा के घर जाकर बातचीत भी कर ली और जब घर आकर लड़की मोटी है, भाई मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आई। आते ही बड़े भाई ने राय दे दी, मुझे भी कुछ खास नहीं लगी। लंबाई ज्यादा है और मोटी हो जाएगी तो अजीब सी लगे। मयंक मम्मी ने कहा, मम्मी ऐसा था तो देखने ही नहीं जाना था। फोटो देखा था, शादी में भी मिली थी, तब मोटी नहीं लगी। मुझे ठीक नहीं लगता किसी लड़की को जानते हुए भी स्पेशली देखने जाओ और फिर मोटी पतली काली गोरी कहकर मना कर दो। अब तो बात हो गई है, मैं मना नहीं कर सकता। मयंक ने फैसला दिया। ये क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं तो देखने तो जाएंगे ही। पसंद आई तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या जरूरत है? भाई ने कहा। फिर भी नहीं माना मयंक और तय हो गई शादी। अक्सर फोन पर वजन कम करने और अपनी जेठानी की तरह बनने को बोलती सासू माँ और बहुत गुस्सा आता। मनीषा को अभी से ही दबाव बनाना चालू कर दिया है। फिर ये सोचकर रह जाती कि हो सकता है अपने ही मोटापे से परेशान है। पर जब शादी कर के गई तो जेठानी को देखकर समझ गई। दुबली पतली 35-40 किलो की जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई। मनीषा एकदम छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। ये तुम्हारी जेठानी है साधना, इसी की तरह बनना है तुमको। एक आदर्श बहू सासू माँ ने परिचित करवाया और पैर छू लिए उसने जेठानी के। खुश रहो एक बूझा सा आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई जेठानी जी। दूसरे दिन मनीषा महक हनीमून पर चले गए। जब लौटे उसी दिन पहली रसोई की रस्म हो गई। अगले दिन, अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी मजबूत कंधों पर है। भाई मैं तो बूढ़ी हो गई, अब घुटने भी काम नहीं करते और साधना तो पहले से ही कमजोर और बेचारी है। एक तुम ही हो ताकतवर कहलाने योग्य इस घर में, इसीलिए आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जेठानी की ओर देख मुस्कुराते हुए सासू माँ बोली, जी पर मैं तो नहीं हूँ अभी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? संकोचवश पूछा मनीषा ने। तो हम किस लिए हैं? सब सिखा देंगे, महीने भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे, क्यों साधना? जेठानी की ओर आंखें मटकाते हुए बोली सासू माँ। हाँ धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अपनी सुई की नोक जैसी आवाज में धीरे से बोली जेठानी जी। अगले ही दिन, ये क्या गंदा कर रखा है? झाड़ू पोछा नहीं हुआ अभी तक? बुनबुनाते हुए कमरे से निकले भाई साहब। हाँ मम्मी जी, आज कांता नहीं आई अभी तक, 10 बज गए हैं। खाना बनाते बनाते पूछा मनीषा ने। क्यों भाई, कांता क्यों आएगी जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है? अब से ये सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो चल दी फरमान सुनाकर। चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना है, इतना ही तो है। वैसे भी मम्मी कहती है काम करने से कोई नहीं मरता। चल मनीषा शुरू हो जा।
खुद को तैयार किया और उठा ली जिम्मेदारियां अपने मजबूत कंधों पर। अब रोज यही होता। सासू माँ और जेठानी उसके कमरे में बैठकर गप्पे मारती रहती। मनीषा काम करती रहती। उससे थोड़ी सी मिस्टेक या देरी होने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग्यवान भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकलकर सीधे उसके मायके तक जाते थे। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती मोटी लग रही है, ये साड़ी संध्या को दे दो, उस पर अच्छी लगेगी कहकर मूड खराब कर देती सासू माँ। चुप रहती मनीषा, पर धीरे धीरे नजर आने लगा था मयंक को भी। शादी को महीना भर भी नहीं हुआ था, इसीलिए चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था वो। पर मनीषा की दिन ब दिन गिरती सेहत और गायब होती हंसी परेशान कर रहे थे उसे, क्योंकि हर रोज रोज सुनकर कहीं न कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि वो मोटी है वो, और इस चक्कर में एक टाइम खाना भी बंद कर दिया था उसने। आखिर एक दिन पूछा मम्मी से, क्या है ये सब, सारे काम मनीषा ही क्यों करती है और काम वाली बाई भी बंद कर दी है, तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती, आराम करेगी तो ज्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी तो नहीं तेरे साथ, इसीलिए उसके फायदे के लिए ही करवा रही हूँ सब। मम्मी ने सफाई दी। ऐसे घर के काम करने से पतला होता तो पहले तुम्हें करना चाहिए मम्मी, और वो मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है, इसीलिए ऐसा लगता है, और इससे दुबली तो वो चाहकर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से मनीषा की तुलना करना बंद कर दे और उसकी मदद करे, चिढ़कर बोला मयंक। हाँ, अब अपनी मम्मी से काम करवाएगा, देखता नहीं घुटने में कितनी तकलीफ है, और तेरी भाभी बेचारी दुबली पतली और कमजोर है, अभी बीमार हो गई तो बच्चा भी छोटा है अभी। मम्मी ने जवाब दिया। हाँ भाई, जितना खाएगी उतना पचाना भी तो चाहिए, अब इतना बड़ा शरीर है तुम्हारी पत्नी का, थोड़ा हिल डुल लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, भाई का तर्क था। हाँ, आपकी बात भी सही है, बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए चला गया महक। आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं, और सफाई भी मत करो, सब जा रहे हैं। हाँ, सारा परिवार जाओ, नहाकर तैयार हो जाओ, महक ने कहा, और तैयार होने चली गई मनीषा। तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा हंगामा मचा हुआ था घर में। भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाने को लेकर, मम्मी अपनी अलग ही दलीलें दे रही थी और भाभी मजे ले रही थी। इन सब से जैसे बेखबर महक कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था। आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो गया है, और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। एक पे एक सवाल दागे गए सबने। हम सब बाहर जा रहे हैं ना, महक ने बोला था, इसीलिए तैयार हो गई, डरते डरते बोली मनीषा। हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। मयंक ने कहा, ये क्या तरीका है महक, हम सब भूखे हैं, इसने कुछ काम भी नहीं किया और बाहर ले जा रहा है, शर्म नहीं आती, माँ बाप भूखे हैं और बीबी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। डांटते हुए बोले पापा। एक मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? हाँ तो खाना ही पड़ता है, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई बोला। झूठ, भाभी कहाँ खाती है, वो तो हवा पर जिंदा है, और मम्मी भी। मयंक ने ताना दिया, कैसे बदतमीजी जैसी बात कर रहा है, भूल गया क्या भाभी बड़ी है तुमसे? मम्मी चिल्लाई। घर का सारा राशन तो अकेली मनीषा ही खाती है, इसीलिए सारा काम उसे ही करना पड़ता है,
तो मैंने सोचा उसे आज बाहर खिला दूं तो काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ, और आप भी कहती है ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिएगा, वो बेचारी है। मयंक ने कहा, अरे मैं तो मनीषा के लिए कहती हूँ, मोटी है तो कर सकती है, उसी ने बहकाया होगा तुझे। फिर से आलाप शुरू कर दिया माँ जी ने। बस मम्मी ये मोटी मोटी करना बंद कर दीजिए, जैसी है मेरी बीवी है, और हाँ वो कितना भी कर ले भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई दूसरा जैसा नहीं बन सकता। फिर भी बराबरी करनी ही है तो भाभी को कहिए अपनी हाइट भी बढ़ा ले और वेट भी, दोनों बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार कर अलग रहना पड़ेगा मुझे, इसीलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या दोनों बेटों में से एक चुन लीजिए, फैसला आपका है। हैरान खड़ी मनीषा को खींच ले गया मयंक और सोच में पड़ गए सब लोग कि यह तो सोचा ही नहीं था। आज मनीषा को अपने पति पर गर्व हो रहा था, और इधर सास ससुर और बड़े भाई सभी को पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।